सबसे बड़ी पंचायत का जो है वो चुनाव है और इस चुनाव के लिए मैं आप लोगों का आशीर्वाद, आपका सहयोग, आपका साथ और आपसे वोट की अपील करने के लिए आई हूँ कि 25 तारीख को जब आप वोट डालने के लिए जाओ तो प्लीज आपसे वोट की अपील कर रही हूँ कि जो मशीन है उसके ऊपर तीसरे नंबर पर मेरा नाम और मेरा चुनाव चिन्ह जो है वो चाबी का निशान है। एक बारी सोच के, एक बारी मन से आशीर्वाद देके वो तीसरे नंबर वाला बटन जो है वो दबाने का काम करना और बिठुड़ा गांव से जो है वो मुझे जिताकर विजय श्री दिलाकर आप अनेक तरह के लोग आएंगे आप लोगों के पास, बड़ी बड़ी पार्टियों के लोग भी आएंगे, बड़े बड़े वादे भी करेंगे और बहुत बड़े बड़े सपने दिखाने का काम करेंगे। देखो सपने तो पहले भी दिखाए थे। जब मैं सांसद वीरेंद्र जी की जब मैं बात करती हूँ तो मुझे खुद को 2019 का इलेक्शन जो है वो आज भी याद है। मैं 2014 में भी मैंने दुष्यंत के लिए डोर टू डोर बहुत किया था, पर मैं जब 19 में निकली थी ना तो मुझे आज भी याद है कि बहुत सारे हिसार में हमने, मुझे लगता है हफ्ते में वो भी थी, उसके बाद बंद कर दिया था कि बहुत सारे लोगों ने दरवाजा खोल के मुझे ये बात कही थी कि बेबे इस बार जो है वो कमल के मोदी जी को देने थे, मोदी जी को देने थे। और हफ्ता हम घूमे, उसके बाद मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा बहुत जबरदस्त जो है वो मोदी जी की लहर है और इसके अंदर से मन में आदमी लहर में ठान लेते हैं ना तो फिर घर घर घूमने से कोई फायदा नहीं है। और देखो लहर के अंदर जिसको बनाया, मैं कहती हूँ ये होता है बिना मेहनत के सांसद बनना, क्योंकि उन्होंने मेहनत नहीं की सांसद बनने के लिए। वो गांव गांव नहीं गया, उन्होंने लोगों के बीच में रह के उनकी जो क्या जरूरतें हैं उन जरूरतों को नहीं समझा और इसीलिए तो वो 4.5 साल जो है उन लोगों के बीच में नहीं आया। मैं बिठवड़ा गांव के लोगों से पूछना चाहूंगी, अब तो वो चलो कांग्रेस में चले गए, अब वो बीजेपी के सांसद नहीं है, फिर भी मैं गांव से पूछना चाहूंगी कि क्या आप लोगों को एक बड़ी ग्रांट जो है वो सांसद ने देने का काम किया गाँव में? इतने लोग खड़े, मैं तो वो सांसद की ग्रांट वापिस लेनी नहीं है, मैं तो वैसे पूछ रही हूँ आप लोगों से साधारण कि क्या गांव में पैसे लगाने का काम किया किसी भी गांव में? तभी तो 25 करोड़ की ग्रांट जो थी उसमें से सिर्फ 4 करोड़ रुपए लगाने का काम किया। 21 के 21 करोड़ रुपए जो है वो ग्रांट लैप्स होकर वापस दिल्ली जाने का काम होगा। मैं कहती हूँ सांसद जब हम चुनते हैं और जब विधायक चुनते हैं तो विधायक चुनने के लिए हमारे पास बटन दबाते समय हम ये सोचते हैं कि जब मेरा विधायक बढ़ के विधानसभा में जाएगा तो मैं उससे मेरा व्यक्तिगत काम करवाऊंगी। और जब हम सांसद चुनते तो हर आदमी बटन दबाते समय एक बात, एक लक्ष्य, एक उद्देश्य लेके बटन दबाता है कि मैं मेरा सांसद चुन रहा हूँ और मेरे सांसद से मैं गांव का जो है वो सामूहिक काम करवाने का काम करूंगा। और जो बड़ी पार्टियों के लोग हैं, मैं कहती हूँ आजकल तो मंगलसूत्र पर ही इधर से उधर बात कर रहे हैं और जब नारी शक्ति की बात आ जाती है ना बीच में, जब हम महिलाओं को ले लेते हैं तो मैं कहती हूँ हमेशा जो एक पतन की शुरुआत होती है। वो कहते हैं कि मंगलसूत्र, वो कहते हैं वो मंगलसूत्र की राजनीति करे, बीजेपी कहती है वो मंगलसूत्र की राजनीति करे। ये सिर्फ हमें मुद्दों से भटकाने की बातें हैं आज के दिन, ताकि लोग जो है वो जो मांग है लोगों की वो उसे दूर चले जाए और ये पूछने का काम ना करे कि कहाँ गए वो 15 लाख रुपए जिनके लिए हमने खाते खुलवाए थे बैंकों में, कहाँ गए वो 2 करोड़ रुपए जिनके लिए मोदी जी ने वादा किया था कि मैं नौकरी देने का काम करूंगा। और अब तो मैं कहती हूँ कांग्रेस ने भी एक नया तरीका छोड़ दिया कि महिलाओं को राज में आएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे राम जी, तो कहते हैं मैं 1-1 लाख रुपए जो है वो महिलाओं के खातों में डालने का काम करूँ। मैं कहती हूँ बहनों, कोई खातों में पैसे नहीं आने, खाते खुलवा के नहीं बैठो कि ये सिर्फ एक वोट लेने की राजनीति है, बाकी आपके खातों में कोई 1 लाख रुपए नहीं आने, तो नए खाते मत खुलवा लेना। इन्होंने जब मंगलसूत्र की बातें शुरू कर दी तो मैं कहती हूँ दोनों को ही शायद मंगलसूत्र की कीमत का नहीं पता। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की बात करें, अगर हम राहुल गांधी जी की बात करें तो दोनों को क्या पता है मंगलसूत्र क्या होता है। अगर मंगलसूत्र की कीमत पूछनी है तो मैं कहूँगी हमारे देश के वीर सैनिकों की पत्नियों से पूछो जो देश के बॉर्डर पे हमारी सेवा कर रहे हैं। वो एक प्रहरी बन के खड़े हैं जिनके आगोश में हम लोग रात को एक सुख की नींद सोने का काम करते हैं। मंगलसूत्र की कीमत पूछनी
शहीदों की पत्नियों से पूछो, जो विधवा हो चुकी, जिनके पति शहीद हो चुके, आज वो बच्चों की फीस के लिए भी तरस रही है, घर कैसे चलाने, वो उन लोगों से पूछो। और अगर जितनी कीमत पूछनी है ना, तो हमारे देश के किसानों से पूछो, जो कर्ज में डूब डूब के आज जो है वो कोई फांसी खा रहे, कोई जहर खाने का काम करे। तो इन्होंने सिर्फ बातें करनी है, बाकी इन्होंने कुछ नहीं करना। तो सोच के बहुत मैं कहती हूँ, इनके झांसों में ना आ जाना, ना तो बड़ी पार्टी वाले सांसदों ने आप लोगों के बीच में आना। एक बार वोट जरूर ले लेंगे बड़े नाम से, पर बाद में मैं कहती हूँ 5 साल जो है वो शक्ल दिखाने का काम नहीं करेंगे आप लोगों को। तो मैं तो आपसे वोट की अपील करने आई हूँ कि एक मौका जो है आप अपनी बहन को देकर देखो, जो सांसद आपके बीच में सुख दुख में आपका भागीदार रहेगा, जो ग्रांट मिलेगी उसका पाई का पैसा जो है हम लैप्स नहीं होने देंगे, क्योंकि दुष्यंत ने भी पैसा लैप्स नहीं होने दिया। और मैं तो दुष्यंत की माँ हूँ, मैं हर जगह कहती हूँ, मैं उससे अच्छे कभी काम आप लोगों को दिखाऊंगी। एक मौका दो संसद में भेजने का। और इतने सालों से आज तक कहते बेटा बेटी बराबर है, मैं तो कहती हूँ इंसान वालों कोई बेटा बेटी बराबर नहीं है। 67 साल में आज तक कोई महिला जो है वो संसद में नहीं भेजने का काम किया आप लोगों ने, किसी पार्टी ने टिकट देने का काम नहीं किया। और मैं महिलाओं से कहती हूँ कि मैं जब राजनीति में आई थी ना, तो मैंने सबसे पहली रैली में मैंने एक चीज देखी थी कि सारे आदमी जो है वो स्टेज पे बैठते थे, महिलाएं धीरे धीरे पीछे जाके खड़ी हो जाती थी। तब मैंने एक प्रण किया था कि मैं महिलाओं के लिए ऐसा प्रोग्राम बनाऊंगी जिसमें सारी माता शक्ति जो है वो स्टेज पे बैठेगी, वो स्टेज संभालेगी, वो भाषण देने का काम करेगी। और दुबलार गांव में मैं कहती हूँ, जैसे आप घूंघट निकाल के बैठे हो ना, घूंघट में महिलाओं ने जो है वो भाषण दिया। और 20 महिलाओं से शुरू होने वाला प्रोग्राम जो है वो 12,000 तक वाड़ा में हमारे जो भीड़ थी वो महिलाओं की इकट्ठी हुई। और मैंने वहां भी एक वादा किया था कि मुझे विधानसभा भेजने का काम करो, मैं आप लोगों को आपका हक दिलाऊंगी। और मैंने पंचायतों में आपको 50% की भागीदारी जो है वो दिलाने का काम किया। आज हर तीसरे गांव में एक महिला सरपंच है। 33% की भागीदारी आपको डिपो होल्डर्स में दिलवाने का काम किया। आज मेरी बेटियां, मेरी बहनें जो है वो डिपो चलाने का काम करती। एक बार आप मुझे संसद जाने का मौका दो, मैं कहती हूँ कितनी महिलाओं से संबंधित योजनाएं हैं जिनको हम गांव में लेकर आएंगे। और सबसे बड़ी योजना जो है वो स्वयं सहायता ग्रुप है, जिसको अगर हम ध्यान से देखो तो मैं कहती हूँ पूरा भंडार है वो महिलाओं के लिए। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैं पहली बार जब विधानसभा में पहुंची थी तो मैंने एक प्रण किया था कि मेरे को जो भी तनख्वाह मिलेगी मैं उसके 5 रुपए भी घर लेके नहीं जाऊंगी। मैं 5 साल दवाई से नहीं लेके गई और मैं बाडरा से विधायक हूँ, मैं 5 रुपए घर जो है वो बाडरा से लेके मेरी तनख्वाह के नहीं चाहती। मैं उस तनख्वाह से महिलाओं के लिए सिलाई सेंटर खोलने का काम करती हूँ। मैं उसी तनख्वाह से महिलाओं के लिए एक ट्रेनर रखी उससे सिलाई सेंटर चलवाती हूँ। उसको तनख्वाह में मेरी तनख्वाह से देती हूँ ताकि मेरी बेटियां जो है वो सिलाई सीखे, गाँव में बुटीक खोले, अपना काम शुरू करें। मैं उस तनख्वाह से बेटियों को पढ़ाने का काम करती हूँ। जो गरीब घरों की बेटियां हैं, बहुत सारी लड़कियां 8वीं पास कर लेती हैं, उनके पास 10वीं के लिए पैसे नहीं होते। बहुत सारी बेटियां कॉलेज के लिए तरसती हैं, कई मास्टर्स करने के लिए तरसती हैं। तो कितनी बेटियां हैं जो मेरे पास आती हैं, मैं उनकी चेक से फीस भरने का काम करती हूँ। और बहुत सारे काम हैं जो हम बेटियों के लिए करते हैं। मैं एनजीओ के थ्रू मैं बार एक गाँव में एक बात कहती हूँ, मैं कहती हूँ आप लोगों ने गरीबी नहीं देखी। जो इंटीरियर में गाँव है, जब गरीब बस्ती है, जब हम उन महिलाओं के बीच में जाते हैं ना, उनके दुख दर्द के लिए बैठ के उनसे बातें करते हैं, तो मैं कहती हूँ गरीबी तो मतलब हद है। आज वो महिलाएं जो है जो नरेगा में काम करती हैं, कई मेरी बहन दिन रात वो दिहाड़ी करती हैं, जब हम एनजीओ को लेके उनके बीच में जाते हैं, उनके स्वास्थ्य की जब हम बातें करते हैं ना, तो बहनों में आपको मैं बताऊं कितनी महिलाएं जो है वो आज कैंसर से जूझ रही हैं। मैं कहती हूँ हर तीसरे घर में, गरीब घरों की बस्तियों में हर तीसरे घर में जो है वो बच्चादानी का कैंसर है। महिलाएं बताती नहीं है बाहर आके, वो शर्मी में उस बीमारी को इतना बढ़ा लेती है। ब्रेस्ट कैंसर इतना फैला हुआ है औरतों में
मैं कहती हूँ शहर में बड़े बड़े गांव में जब हम निकलते तो हमें वो चीज नहीं दिखती जो हमें बिल्कुल गरीब बस्तियों में जाके जब वो महिलाओं से मिलने का काम करते हैं ना। हमने स्वच्छता अभियान हमने चला के देख लिया, एनजीओ को ले लेके उनको मैं कहती हूँ सैनिटरी नैपकिन्स मैंने बांटने का काम किया है। और मैं हर गांव में एक बात कहती हूँ कि आप लोगों को जो भी चीजें पुरानी लगे आप लोग उसको फेंको मत, उसको बांटने का काम करो। हो सकता है आपके लिए वो चीज बेकार हो, पर आप जब असल में गरीब लोगों के बीच में जाओगे ना तब आपको लगेगा कि जो चद्दर जो बेडशीट आप लोगों के लिए बेकार है ना वो उन औरतों के लिए मैं कहती हूँ रामबाण। एक बार बांट के तो देखो, एक बार निकल के तो देखो थोड़ा घरों से। मैं पढ़ी लिखी हिसाब में मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ मैं पढ़ी लिखी लड़कियों से एक अपील करती हूँ कि आप महीने का एक दिन जो है वो बस्तियों को देने का काम करो। आप एक बार उन लड़कियों में जाके तो देखो कि कैसे औरतें जो है वो गरीबी से जूझ रही है। हम ऊपर का बहुत बड़ा काम जो हम देखते हैं, हम तो खेत कल्याण वाले हो, आप लोग तो खेती है कमा लेते हो, पर जब हम बिल्कुल अंदर घुस जाते हैं ना गरीब बस्तियों में तो तब पता चलता है कि जो हमें दिखाया जा रहा है ना वैसा समाज में इतना कुछ नहीं है। आज भी भारत की पॉपुलेशन जो है वो बहुत जूझ रही है कई चीजों से। इलाज के लिए महिलाएं जूझ रही है, स्वास्थ्य संबंधी अनेक दिक्कतें हैं। इसलिए बार बार एक बात मैं कहूंगी कि जो भी आपके पास फालतू सामान होना प्लीज उसको फेंकना मत। एक जगह इकट्ठा करके इतनी एनजीओ वाली लेने आती है आप उनको देने का काम करो। हो सकता है जो चद्दर आपके काम ना आए, हो सकता है वो महिलाएं उस चद्दर से थैला बना के अपनी रोजी रोटी कमाने का काम करेंगी। अभी मैं एक गांव में गई थी, मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगा कि जो सूट सिलते हम लोग, जो टेलर के पास कतरे होती है उन कतरों को जोड़ जोड़ के वो लेडी जो है वो दरी बना बना के बेच रही है, इतनी सुंदर दरिया। और मैं सूरज कुंड मेले में भी गई थी। मैं महिलाओं की बात इसलिए कह रही हूँ कि महिलाएं जो है वो बहुत जागरूक हो रही है आज के, पर फिर भी आप एक बारी कभी इकट्ठे हो गए, मुझे मौका मिला तो मैं आपको सूरज कुंड मेला दिखा के लाऊंगी। आप जाकर देखो कि कैसे महिलाएं जो है वो स्वयं सहायता ग्रुप से अपना जो है रोजी रोटी का काम कैसे चलाना शुरू कर रखा है। जो दामन कभी आज गांव में कोई औरत दामन नहीं पहनती, वहां जाके देखो कि दामन का स्टोर जींद की एक महिला ने लगा रखा है और कैसे उसके दामन जो है वो धड़ाधड़ औरतें खरीद के लेके जा रही है। ये जो दुपट्टे आप ओढ़ते हो इनके अंदर सितारे लगा लगा के, जो चुनरी हम गांव में मलमल की ओढ़ते उनके अंदर सितारे लगा लगा के बड़े बड़े उन्होंने दुकानें लगा रखी है मेले में। अब मैं कहती हूँ उनकी बिक्री हो रही है। हाथ से चलाने वाले पंखे, इतनी चिपिटे, मैं इसलिए बता रही हूँ सारा स्वयं सहायता ग्रुप का एक हिस्सा है। आप करना चाहो तो मैं अगर सांसद बनी तो मैं आप लोगों के लिए बहुत कुछ लेके आऊंगी, पर पहला मौका जो है वो आप लोगों का है। मैं तो वोट मांगने आई हूँ, वोट की अपील करने आई हूँ, तो वोट देना तो बिटमड़ा गाँव का काम है। आप लोग एक बार मेरे पे भरोसा करके, मेरी चाबी जो है उस पे भरोसा करके 25 तारीख को बटन दबाने का काम करो, मुझे जिताने का काम करो। मैं आप लोगों के लिए संसद में आपकी आवाज बढ़ के बोलने का काम करूंगी। आप सब आए बहुत